जय हिंद दोस्तों। आज है एकेडमी वर्सेस हॉस्टल का मैच। एकेडमी में भी 2-4 बच्चे हैं और आज हॉस्टल में भी कुछ बच्चे घर चले गए हैं, तो 2-3 बच्चे आज हॉस्टल में भी हैं। तो 3 वर्सेस 3 का मैच है। अभी थोड़ी देर में कमल सर आ जाएंगे और मैं भी खेलूँगा इसमें। तो एक टीम की तरफ से कमल सर होंगे, एक टीम की तरफ से मैं खेलूँगा। एकेडमी की तरफ से मैं और हॉस्टल की तरफ से कमल सर। तो हॉस्टल की तरफ से कार्तिक और राहुल शेरा और साथ में शोएब जो इस वक्त अंपायरिंग पे है, ये खेल रहे हैं एक टीम से। हॉस्टल वाली टीम है ये, और इसमें रिजवान, अभिमन्यु और शौर्य, ये 3 एकेडमी की तरफ से खेल रहे हैं। तो देखते हैं कौन जीतता है। ओके, ऑल द बेस्ट टीम्स। कितने ओवर का मैच है? 8 ओवर्स। ओके, स्टार्ट। तो पहले रन के लिए दौड़ चुके हैं, दूसरे रन की कॉल है लेकिन राहुल ने मना किया। सेकेंड बॉल ऑफ द ओवर, ड्राइव की, कवर्स की दिशा में बॉल और दोनों ही बल्लेबाज सिंगल लेते हुए। ओवर की तीसरी बॉल, एक बार फिर से ड्राइव किया और बड़ा शानदार ही फील्डिंग यहाँ पर अभिमन्यु के द्वारा, स्ट्रेट अपनी ही बॉल पर। 3 बॉलें हो चुकी हैं, 2 रन हैं। आगे बढ़कर मारने का ट्राई किया लेकिन चूँकि वाइड बॉल थी, पहले ही भाप लिया था कि आगे बढ़ रहे हैं। अच्छी फ्लाइट और एक बार फिर से मिस। एक अच्छा फ्लाइट देखने को मिलता हुआ एक ऑफ स्पिनर के द्वारा। ललचा रहे हैं बैट्समैन को और उनके जाल में फंसते हुए। डेड बॉल, अगली बॉल और ये वाइड का इशारा अंपायर का। थोड़ा समय लेते हैं सोचने में। अगली बॉल अभिमन्यु की, एक बार फिर से वाइड, एक और अतिरिक्त रन, 2 रन दे चुके हैं इस वक्त। एक अच्छा कट देखने को मिलता हुआ, रिजवान की चेज और कार्तिक दूसरे रन के लिए इंटरेस्टेड है लेकिन राहुल शेरा ने मना किया। अगर राहुल शेरा यहाँ पर रन लेते तो डेफिनेटली रन हो जाता, क्योंकि ये कार्तिक का डेंजर एंड था। 6 रन और ये लास्ट बॉल थोड़ा नीचा रह गया बॉल। इट्स ओवर, पहले ओवर की समाप्ति। और अब बॉलिंग पे है रिजवान। पहला ओवर समाप्त हो चुका है, दूसरे ओवर पे आ रहे हैं रिजवान। 1 ओवर 6 रन बिना किसी नुकसान के। रिजवान पहली बॉल, एक अच्छा शॉट कवर पॉइंट की दिशा में। दूसरे रन के लिए कार्तिक ने इशारा किया और आंखों ही आंखों में इशारा और 2 रन चुरा लिए। काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करते हुए, सूझबूझ भरी 3 वर्सेस 3 का ये मुकाबला। रिजवान की अगली गेंद, दूसरी गेंद, सामने कार्तिक। एक अच्छा शॉट ऑन की दिशा में, मिड ऑन की दिशा में अपनी बॉल पे फील्ड किया लेकिन सिंगल से नहीं रोक पाएंगे। अगली गेंद रिजवान की, तीसरी बॉल इस ओवर की और ये वाइड, अंपायर का इशारा वाइड का। 10 रन हो चुके हैं इस वक्त। काफ़ी लेट इशारा अंपायर का नो बॉल का, तो ये वाइड नहीं होगी, नो बॉल करार दी जाएगी। और अब फ्री हिट, सामने है राहुल शेरा, सामना करेंगे रिजवान की गेंद का। आगे बढ़कर लंबा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन चूंकि एक अच्छी वापसी रिजवान की,
अगली गेंद रिजवान की, सामना करेंगे राहुल शिरा, लेकिन ये वाइड बॉल, अंपायर का इशारा वाइड का। अंपायर काफ़ी सुलझे हुए अपना समय लेते हैं, उसके बाद डिसीजन देते हैं। ये हल्के हाथों से खेला, काफ़ी शानदार ड्राइव मिड ऑफ की दिशा में। सामने है फील्डर शौर्य सिंह, अच्छी फील्ड की, लेकिन सिंगल से नहीं रोक पाएंगे। नेक्स्ट बॉल, एक बार फिर से वाइड। ये अतिरिक्त रन काफ़ी खर्च रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं सामने वाली टीम को। और ये समझना होगा, अगर आप अपनी दिशा से भटक रहे हैं, अगर आप अतिरिक्त रन दे रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं दबाव कम कर रहे हैं सामने बल्लेबाज जो खेल रहे हैं। फुल टॉस बॉल मिड ऑफ की दिशा में, एक लंबा चेज शौर्य के लिए, लेकिन फिर भी एक रन मात्र से संतुष्ट करना पड़ेगा टीम को, हॉस्टल टीम को। राहुल सामने, रिजवान की आखिरी गेंद, रिटर्न शॉट और इसको नहीं रोक पाएंगे। बाउंड्री का इशारा, अंपायर का कुछ अलग अंदाज में बाउंड्री का इशारा किया है। ये 22 के तौर पे रन नहीं है, अंपायर को मैं यही कहूँगा, कुछ त्रुटि हुई अंपायर से इस वक्त। चार रन यहाँ पर, कड़क चौका एकदम, कैच कर सकते थे अगर ये रिजवान थोड़ा सा भी मुस्तैद होते। 2 ओवर की समाप्ति पर 15 रन। अब आ रहे हैं शौर्य सिंह, ऑफ स्पिनर बॉलर, और सामना करेंगे कार्तिक शर्मा। शौर्य की पहली गेंद, लंबा शॉट देखने को मिला, गगनचुंबी छक्का मिड ऑफ की दिशा में। काफी दूर जाना पड़ेगा रिजवान को बॉल उठाने के लिए, और एक शानदार शॉट, हाथ खोले, बाजुएं खोली, बने शाहरुख खान। लंबा शॉट, आते ही शुरुआत छक्के से, स्वागत किया 6 रन से शौर्य का। दूसरी गेंद देखना होगा क्या करते हैं, थोड़ा सा लेंथ में बदलाव, और इस बार बड़ी चालाकी के साथ बॉल को खींचा, लेकिन कार्तिक जो कि अपना कार्य कर चुके हैं। 6 रन पहली गेंद पर और अगले गेंद पर सिंगल, और एक काफ़ी अच्छी सोच, आप 6 रन बना रहे हैं, उसके बाद आप अगली बॉल पर सिंगल ले रहे हैं, और हल्के हाथों से खेला, ढीले हाथों से, लेकिन नो मैंस लैंड में गिरती हुई बॉल, कहीं भी कोई नुकसान नहीं, लेकिन 1 रन से संतुष्ट करना होगा। तीसरी बॉल शौर्य की, सामना करेंगे कार्तिक एक बार फिर से। एक और लूप में बॉल, और ये 4 रन से कोई नहीं रोक पाएगा। काफ़ी शानदार शॉट, पहले लॉग ऑफ की दिशा में खेला था 6 रन, और इस बार बाउंड्री लॉग ऑन की दिशा में। काफ़ी जांच परख के खेल रहे हैं, जानते हैं कि कहाँ फील्डर है, और फील्ड को देखते हुए खेल रहे हैं अपना शॉट। शौर्य अपनी अगली गेंद के साथ सामना करेंगे कार्तिक। इस बार ये थ्रो देखने को मिला है, नो बॉल हो सकती है जी। अंपायर ने ये वाइड बॉल का इशारा दिया है, लेकिन ये नो बॉल है जहाँ तक है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि ये थ्रो किया है शौर्य ने। और कहीं ना कहीं ये थोड़ा दबाव देखने को मिलता है शौर्य के ऊपर। एक बार फिर से बड़ा शॉट सीधे हाथों में, लेकिन ये क्या छोड़ दिया, सीधे हाथों में थी ये गेंद, रिजवान का ये कैच था और इसको जाने दिया। अगर आप इस तरीके से कैच छोड़ेंगे तो अमूमन गेंदबाज का मनोबल टूटेगा ही। शौर्य ने अपना काम किया था, एक अच्छा कमबैक किया था, लेकिन साथ नहीं मिला उनको उनके साथी फील्डर का। बैड लक फॉर शौर्य। एक बार फिर से अच्छा गेंद, अच्छा लूप दिया, ललचाया, लेकिन
सिंगल से संतुष्ट करना होगा। काफ़ी तेज़ी से भाग रहे हैं अपनी बॉल पर फील्डिंग करते हुए। और ओवर की समाप्ति इसी बीच। 3 ओवर 37 रन। और अब चौथा ओवर अभिमन्यु लेकर आए हैं। सामने है कार्तिक। एक अच्छा गेंद और काफ़ी अच्छा शॉट मिड ऑफ की दिशा में, ऑफ ड्राइव। इजी खेल रहे हैं, बड़े अच्छे से खेल रहे हैं, बड़ी सूझबूझ के साथ दोनों बल्लेबाजी करते हुए, सिंगल लेते हुए। और अब राहुल शेरा स्ट्राइक पर। अभिमन्यु की अगली गेंद, वाइड बॉल, एक अतिरिक्त रन तोहफे में देते हुए। दूसरी गेंद अभिमन्यु की, सामना करेंगे राहुल। काफ़ी शानदार गेंद। जी हाँ, बिल्कुल गुड लेंथ पर ये बॉल, पूरा चकमा दिया। काफ़ी शानदार गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर, तीसरे या चौथे स्टंप की ये बॉल। राहुल पूरी तरीके से बीट हुए। अभिमन्यु अपनी अगली गेंद, ये फुल टॉस गेंद, और इसको फील्ड कर सकते थे लेकिन सामने से हट गए। और रिजवान की इस बार अच्छी फील्डिंग, अंपायर को ही इन्होंने निशाना बना लिया है। मीठा मीठा दर्द अंपायर को होता हुआ। जी हाँ, लगी है ज़रूर, शक्ल सब बयां करती हुई। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन मिड विकेट की दिशा में एक रन मिलता हुआ। जी हाँ, पहली इनिंग चलती हुई राधा वल्लभ क्रिकेट एकेडमी में, आशा एकेडमी पाटन में ये ग्राउंड। अभिमन्यु की अगली गेंद, एक बार फिर से वाइड का इशारा, वाइड बॉल, अंपायर का इशारा। सो थोड़ा समय लेते हुए अंपायर। एक बार फिर से अगली गेंद अभिमन्यु की, और ये बॉल कहीं ना कहीं टच हुई है शायद। अंपायर अपने साथी अंपायर से थोड़ा सा आंखों में बात करते हुए। जी हाँ, ये वाइड नहीं है। अगली गेंद अभिमन्यु की, इस बार वाइड होगी। जी हाँ, अंपायर ने बाजुएं खोली, बने शाहरुख खान। अंतिम गेंद है, इस ओवर की अंतिम गेंद। एक बार फिर से फुल टॉस, बॉल हवा में है थोड़ी देर, लेकिन कोई नुकसान नहीं टीम को। 4 ओवर की समाप्ति पर 45 रन बिना किसी नुकसान के। शौर्य अपना अगला ओवर लाते हुए, थोड़ा छोटा बॉल टूट से पड़े, लेकिन अपनी बॉल पर फील्ड कर सकते थे हालांकि, लेकिन बॉल को जाने दिया। सामने फील्डर मौजूद है रिजवान। 1 रन से संतुष्ट राहुल शेरा। और अब सामना करेंगे कार्तिक। पिछले ओवर में काफ़ी अच्छी खबर ली थी इन्होंने। एक बार फिर से ऑफ ड्राइव करते हुए, और अपनी ही बॉल पर फील्ड कर रहे हैं। फील्डर वहाँ पर मूक दर्शक बने हुए, लेकिन 2 रन से नहीं रोक पाएंगे। काफ़ी अच्छा फील्ड किया अपनी ही गेंद पर शौर्य ने। अगली गेंद, बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, लेकिन बॉल के नीचे नहीं आ पाए। इस बार सिंगल से संतुष्ट करना होगा अपने आप को कार्तिक को। हालांकि इस बार थोड़ी टाइट गेंदबाजी कर रहे हैं शौर्य। पिछले ओवर की तरह इस बार हाथ खोलने का मौका बिल्कुल नहीं दिया है अभी तक। इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, एज जरूर लगा था कीपर चूके यहाँ पर अभिमन्यु। कहीं ना कहीं फोकस की कमी नज़र आती हुई। अगर थोड़ा सा भी फोकस किया होता तो शायद ये पवेलियन लौटते। अभी राहुल शेरा तैयार नहीं थे। बल्लेबाज कार्तिक, थोड़ी घबराहट देखने को मिलती है शौर्य के अंदर जब सामने कार्तिक होते हैं। एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन काफ़ी चतुराई भरी गेंदबाजी इस बार दिखाते हुए शौर्य। सिर्फ 1 रन दिया है इस बॉल में। अभी अंतिम गेंद शेष है शौर्य की।
बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, लेकिन मात्र 1 रन। पाँच ओवर की समाप्ति पर 52 रन, काफ़ी अच्छा स्कोर। कहीं ना कहीं 10 दशमलव कुछ का रन रेट चलता हुआ, प्रति ओवर 10 रन से ऊपर आ रहे हैं। हॉस्टल के दोनों ही बल्लेबाज, ओपनर बल्लेबाज काफ़ी अच्छी पोजीशन में। अभिमन्यु अपना अगला ओवर लाते हुए सामना करेंगे राहुल शेरा। पहली ही गेंद वाइड, काफ़ी करीब थी लेग स्टंप के, लेकिन भाग्य राहुल शेरा के साथ 1 रन ज़रूर मिलेगा हॉस्टल की टीम को। अगली गेंद राउंड द विकेट से आते हुए काफ़ी शानदार शॉट, ये मिड ऑफ की दिशा में, काफ़ी लंबा चेज शौर्य का थ्रो करते हुए, लेकिन मात्र 1 रन से संतुष्ट होना होगा। अगली गेंद अभिमन्यु की, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, फील्डर सामने, लेकिन ऊपर से निकल गई। और ये शानदार शॉट, 4 रन का इशारा अंपायर का। इस बार फिर से बाजुएं खोली कार्तिक, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी। एक बार फिर से अभिमन्यु की गेंद का सामना करेंगे कार्तिक। बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, एज जरूर था, कोई फील्डर नहीं, नो मैंस लैंड में गिरती हुई बॉल। रिजवान का चेज, 2 रन की कॉल, लेकिन सिर्फ सिंगल मिलेगा। नो बॉल का इशारा अंपायर का, कमर से ऊपर ये गेंद, फ्री हिट मिलेगा। जी हाँ, फ्री हिट का इशारा अंपायर का। कार्तिक सामना करेंगे अभिमन्यु की अगली गेंद का। तैयार नहीं है कार्तिक इस वक्त। अभिमन्यु अगली गेंद सामने है, कार्तिक बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, 4 रन की कोशिश, लेकिन कहीं ना कहीं 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अंपायर का इशारा वाइड का, एक और अतिरिक्त रन देते हुए अभिमन्यु। अगली गेंद सामना करेंगे राहुल शेरा। बड़ा शॉट लगाने का प्रयास था, एच जरूर लगा था, लेकिन कोई रन नहीं। 6 ओवर की समाप्ति पर 63 रन बिना किसी नुकसान के। रिजवान अपना अगला ओवर लाते हुए, मात्र 2 ओवर शेष हैं और इस पहली पारी के। पहला बॉल रिजवान, सामने है कार्तिक, काफ़ी शानदार शॉट कवर्स की दिशा में, अपनी ही बॉल पर चेस करते हुए रिजवान, लेकिन 2 रन बड़े ही आसानी से चुरा लिए दोनों ही बल्लेबाजों ने। और राहुल तीसरा रन लेने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन सही कॉल एक कार्तिक की। दोनों ही बल्लेबाज सदी हुई बल्लेबाजी करते हुए, काफ़ी शानदार बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई दोनों बल्लेबाजों द्वारा। रिजवान अपनी अगली गेंद, सामने कार्तिक, एक बार फिर से वाइड। कहीं ना कहीं गेंदबाजी में ये एक लैप्स दिखता हुआ, वाइड अगर आप बॉल फेंकते रहेंगे लगातार तो बल्लेबाज को भी समय मिल जाता है इसमें सोचने का, और वो बड़ी शानदार तरीके से स्ट्रेटजी बनाते हैं कि किस तरीके से खेलना है। थोड़ा सा उन्हें समय मिलता है सांस लेने का, और इससे प्रेशर रिलीज़ होता है और एक अतिरिक्त रन भी मिल जाता है। रिजवान अपनी अगली गेंद सामना करेंगे कार्तिक। बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, सामने है फील्डर शौर्य, लंबी चेज, लेकिन रोक नहीं पाएंगे। 4 रन का इशारा अंपायर का। अगली गेंद रिजवान, सामना करेंगे कार्तिक। फुल टॉस गेंद, सामने है फील्डर शौर्य, काफ़ी अच्छी फील्डिंग देखने को मिलती हुई शौर्य के द्वारा, एक अच्छा फील्ड शौर्य के द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा इंजर्ड हुए हैं, उंगली में थोड़ी चोट आई है। 1 रन लेकिन चुरा लिया इसी बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने।
काफ़ी अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट देखने को मिलती हुई। रिजवान अपनी अगली गेंद, सामने है राहुल शेरा। एक बार फिर से बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, फुल टॉस गेंद थी कहीं ना कहीं, लेकिन मिस किया। किस्मत के धनी आज राहुल शेरा। अगली गेंद, एक बार फिर अंपायर का इशारा, नो बॉल का। ओवर स्टेपिंग करते हुए रिजवान अच्छी गेंद डालते हैं, लेकिन बीच बीच में कहीं ना कहीं अतिरिक्त रन दे बैठते हैं। रिजवान अपनी अगली गेंद, फ्री हिट है इस बार राहुल शेरा के पास मौका। पूरा मैदान फ्री जोन बनता हुआ, बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, लेकिन फ्री हिट था। काफ़ी अच्छा कमबैक रिजवान का। राहुल शेरा बड़ा शॉट लगाना चाहते थे लेकिन असफल। अगली बॉल रिजवान की, राहुल शेरा सिंगल लेते हुए अपनी ही बॉल पर फील्ड करते हुए रिजवान, लेकिन सिंगल से नहीं रोक पाएंगे। काफ़ी शानदार शॉट ये, लॉन्ग ऑन की दिशा में शौर्य काफ़ी अच्छे से चुस्ती से फील्डिंग करते हुए। और इसी बीच ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति, 74 रन बिना किसी नुकसान के। और ये अंतिम ओवर इस इनिंग का हॉस्टल वर्सेस राधा वल्लभ क्रिकेट एकेडमी का ये मैच, आशा एकेडमी हॉस्टल वर्सेस राधा वल्लभ क्रिकेट एकेडमी। और अभिमन्यु अपना तीसरा ओवर लाते हुए, और ये इस इनिंग का आखिरी ओवर। पहली बॉल, बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, लेकिन इस बार असफल। काफ़ी सूझबूझ भरी गेंदबाजी अंतिम ओवर में इस तरीके से बांध के रखा हुआ है। अगली गेंद, सामने है कार्तिक। एक बार फिर से लूप में दिया, ललचाया, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था और इसमें सफल भी होते हुए। जी हाँ, 4 रन, अंपायर का इशारा। इस बार नहीं रोक पाएंगे चौके से। तीसरी बॉल, एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन फॉलो किया बल्लेबाज को। एक लंबी चेज अपनी ही गेंद पर कवर पॉइंट की दिशा में खेला ये कार्तिक ने शॉट, सिंगल रन। अगली गेंद रिजवान, कीपर। एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन कोई रन नहीं। बैट और गेंद का कोई संपर्क नहीं यहाँ पर। राहुल कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि वाइड बॉल होगी, लेकिन अंपायर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अगली गेंद, आगे बढ़कर मारने का प्रयास, लेकिन एक बार फिर से असफल। काफ़ी शानदार गेंदबाजी अंतिम ओवर में देखने को मिलती हुई अभिमन्यु की द्वारा। अंतिम गेंद अभिमन्यु के सामना करेंगे राहुल शेरा। बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, कट करने का प्रयास। 2 रन लेने की कॉल है और यहाँ पर देखना होगा क्या ये 2 रन ले पाएंगे। जी हाँ, फील्डर से थोड़ी चूक होती हुई और 2 रन आसानी से ले लिए सफलतापूर्वक। और इसी बीच इस पारी की समाप्ति, 8 ओवर 82 रन और दोनों ही बल्लेबाज नॉट आउट। काफ़ी शानदार ये मुकाबला देखने को मिला है। मैं सनी पटेल, कमेंटेटर और राधा वल्लभ क्रिकेट एकेडमी का कोच। काफ़ी शानदार बल्लेबाजी की दोनों ही बल्लेबाजों ने। हालांकि अंतिम क्षणों में काफ़ी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली अभिमन्यु के द्वारा। चलिए दोनों ही बल्लेबाजों का इंटरव्यू लेते हैं। काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की है दोनों ही बल्लेबाजों ने, कार्तिक एंड राहुल। तो राहुल और कार्तिक दोनों ही ओपनर बल्लेबाज, इन्होंने काफ़ी शानदार बल्लेबाजी की है। तो राहुल एंड कार्तिक, मैं आपसे प्रश्न है आपका, मेरा ये प्रश्न है कि क्या सोचा था आपने, आज कितने रन का टारगेट एक्सपेक्ट किया था? टारगेट तो 100+ का था आज का। ओके। पर इनकी लास्ट आवर्स में बॉलिंग थी, जैसे अभिमन्यु है, इनकी बहुत ही अच्छी बॉलिंग थी लास्ट के आवर्स में। हमें बांध के रखा, हमारी जो स्ट्रेटेजी थी उसके विरुद्ध, हमारे विरुद्ध चली गई।
तो हमें अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए। अच्छा, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की है, वेल डन। एंड कार्तिक, काफ़ी अच्छे अच्छे शॉट लगाए आपने, है ना। और राहुल शेरा, काफ़ी अच्छी किस्मत आज कह सकते हैं, काफ़ी अच्छा साथ रहा किस्मत किस्मत का का। साथ था। और वेल डन बॉयज़, थैंक यू ऐसे ही खेलते रहिए, है ना। Thank you, sir. तो आप क्या कहते हैं, क्या रोक पाएंगे इनको? या पूरी वो रहेगी, उम्मीद रहेगी। 50+ भी नहीं जाने देना। ठीक है, देखते हैं क्या रहता है। पूरी ताकत लगाएंगे इनमें। ऑल द बेस्ट बॉयज़। थैंक यू सर।